आप में से कितनी बारी लोगों ने फेसबुक और इंस्टाग्राम पर स्क्रॉल करते हुए ये सोचा है कि यार काश मेरी भी जिंदगी ऐसी होती। मैं बात कर रही हूँ उन लोगों की, उन दोस्तों की या उन रिश्तेदारों की जो भारत छोड़कर अब्रॉड शिफ्ट हो गए हैं। क्या आपको भी लगता है कि सच में उनकी लाइफ इतनी लैविश है या फिर इसके पीछे कोई और राज है? विदेश में पढ़ाई या काम करने का सपना तो हर किसी का होता है, चाहे वो एजुकेशन के लिए हो या फिर किसी जॉब के लिए हो या फिर एनआरआई बनने का टैग कोई कैसे छोड़ सकता है। लेकिन क्या सच में ये सच्चाई जो है वो ग्लैमरस इतनी है जितनी दिखाई जाती है सोशल मीडिया पर? बस इसी सवाल का जवाब आज की इस वीडियो में हम लोग जानने वाले हैं। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं मानसी और मैं लौट आई हूं एक और वीडियो के साथ, जहां पर हम जानेंगे कि आखिरकार क्यों इंडियंस ये सोचते हैं कि बाहर सेटल होना उनकी लाइफ के लिए एक बहुत अच्छा डिसीजन हो सकता है। और अगर आप उनमें से हैं या आपके आसपास कुछ जानने वाले लोग यही सोचते हैं तो आप इस वीडियो को एंड तक जरूर देखना, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना और वीडियो पसंद आए ना तो लाइक भी कर देना, क्योंकि ये तो आपके लिए बिल्कुल फ्री है। अब हम बाहर जाने की बात कर ही रहे हैं तो एक कड़वा सच जो हम सबको सुनना पड़ता है वो ये है कि इतने पैसे कहां से आएंगे। हम में से बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो पैसों के कारण अपने सपनों को पूरा नहीं कर पाते हैं। शायद इसीलिए बड़े बुजुर्गों ने कहा है कि पैसे की अहमियत समझना सीखो, पैसे को कैसे बचाना है ये सीखो, ताकि समय आने पर वो आप ही के काम आ सके। लेकिन सवाल ये खड़ा हो जाता है कि आखिर कैसे हम उस पैसे को बचा सकते हैं? तो इसके लिए है फ्रीडम ऐप। फ्रीडम ऐप एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जहां पर अगर आप चाहें तो आप अपनी फाइनेंशियल फ्रीडम के बारे में सीख सकते हैं। आप सीख सकते हैं कि कैसे आपको अपना पैसा बचाना है, कौन सी जगह पर इन्वेस्ट करना चाहिए उसे और ग्रो करने के लिए, और ऐसी कौन सी चीजें हैं जो आप अपने पैसे के बारे में समझ सकते हैं। फ्रीडम ऐप डाउनलोड करते ही आपको अपने फोन पर ही एक्सपर्ट नॉलेज मिलेगी, वो भी अपनी पसंदीदा भाषा में। आप सेलेक्ट कर सकते हैं कि आप कौन सी भाषा में कौन सा कोर्स देखना चाहते हैं, क्योंकि फ्रीडम ऐप पर 1000+ कोर्सेज हैं जो आपको फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट बनाने के लिए काफी है। और आजकल तो उन कोर्सेज पर अच्छा खासा डिस्काउंट भी चल रहा है, तो तुरंत ऐप डाउनलोड कर लो। ऐप डाउनलोड करने का लिंक मैंने मेरी चैनल प्रोफाइल पर दे दिया है। साथ ही में अगर आपको स्पेसिफिकली कोर्सेज के लिंक चाहिए, जैसे कि फाइनेंशियल फ्रीडम की मैं बात कर रही हूँ, तो इस कोर्स का लिंक भी आपको मेरी चैनल प्रोफाइल और डिस्क्रिप्शन दोनों पर ही मिल जाएगा। चलिए अब वीडियो की ओर बढ़ते हैं। सबसे पहले जानते हैं कि आखिर भारत से अब्रॉड जाने वाले लोगों की संख्या कितनी है, कितना आंकड़ा है इन लोगों का। अब ये राज तो किसी से नहीं छुपा है कि भारत एक ऐसा देश है जहां पर इंडियंस ऑलरेडी बहुत सारी संख्या में अब्रॉड जाते रहते हैं, चाहे वो हायर एजुकेशन के लिए हो या फिर नौकरी पाने के लिए। लेकिन वास्तव में हायर एजुकेशन के लिए विदेश जाने वाले भारतीयों की संख्या हाल के सालों में 68% से बढ़ गई है। 2022 में लगभग 7.5 लाख भारतीय छात्राओं ने विदेशी यूनिवर्सिटीज में अपना नामांकित करवाया था, जबकि पिछले साल ये संख्या 4.5 लाख के आसपास थी। और अनुमान है कि 2025 तक करीबन 2 मिलियन छात्र विदेश जाने की तैयारी कर रहे हैं। हालांकि विदेश में पढ़ाई करना काफी महंगा पड़ सकता है। 10 लाख से 40 लाख तक का खर्चा अनुमानित लगाया जा सकता है, जो अलग अलग देशों और अलग अलग यूनिवर्सिटीज पर निर्भर करता है। भारतीय हर साल विदेशी शिक्षा पर लगभग $47 बिलियन खर्च करते हैं, जो 2025 तक $70 बिलियन पहुंचने तक की उम्मीद है। इसी तरह भारतीय नौकरी की तलाश में भी विदेश जा रहे हैं। सिर्फ 2 वर्ष में 28 लाख भारतीय यानी करीबन 2.8 मिलियन जो भारतीय हैं वो नौकरी के अवसरों के लिए विदेश गए हैं। यानी एवरेज निकालें अगर इसका हम तो 1000 भारतीय डेली बेसिस पर बाहर जाते हैं। अगला बड़ा सवाल जो है वो ये है कि आखिर भारतीय बाहर जाते क्यों हैं? विदेश में ऐसा क्या है जिसकी ओर वो इतने आकर्षित हो जाते हैं? भारतीयों के विदेश जाने का कारण विविध है। एक तो भारत एक ऐसा देश है जहां पर बहुत कंपटीशन है। नौकरी के सैचुरेटेड मार्केट के कारण कई लोग मानते हैं कि विदेश की अच्छी पेइंग नौकरियां उनके लिए संभावनाएं बेहतर बना देती हैं। लोगों का मानना ये भी है कि दूसरे देश का जो लाइफस्टाइल है वो एक बेहतर है, यानी एक बेहतर लिविंग स्टैंडर्ड उन्हें मिलता है। कई लोग विदेशों को ना साफ सुथरे और व्यवस्थित माहौल के रूप में देखते हैं, जिसे सोशल मीडिया पर शानदार तरीके से प्रदर्शित किया जा सकता है। इसीलिए कई लोगों का माइंडसेट ये बन जाता है कि हम लोग बहुत अच्छे पिक्चर्स खिंचवा सकते हैं, वहाँ का एम्बियंस बहुत अच्छा रहता है, मौसम बहुत शानदार है, बिल्डिंगें बहुत खूबसूरत है, तो अगर हम सोशल मीडिया पर उनकी पिक्चर्स डालेंगे ना तो हम काफी खुद भी निखार लेकर आ सकते हैं, खुद भी खूबसूरत लग सकते हैं एक अच्छे बैकग्राउंड के साथ। और एनआरआई का टैग मिलते ही समाज में आपकी एक अलग से इज्जत भी बन जाती है। हालांकि ये सब कुछ ना एक दिखावे के तौर पर ही काम करता है। सोशल मीडिया एक ऐसी चीज आ गई है जिसको ऊपर हम ना इतने डिपेंड हो गए हैं कि हमें बस अपना जीवन ना सोशल मीडिया तक ही सीमित कर लिया है कि हम सोशल मीडिया पे अपने आप को कैसा दिखाएं। असलियत में भी हम वैसी ही जिंदगी जी सकते हैं। और इस चक्कर में ना जो एक्चुअल चुनौतियां होती हैं, यानी जो एक्चुअल चैलेंजेस हमें फेस करने होते हैं, उनको हम नजरअंदाज कर बैठते हैं। अगर आप विदेश जाना चाहते हैं तो आपको सिक्के के दोनों पहलू पता होने चाहिए। ये नहीं कि जो पहलू आपको अच्छा लग रहा है आपने सिर्फ वही देखा और दूसरे पहलू में जहाँ पे कमियां आ रही हैं, जहाँ पे चुनौती आपको फेस करनी पड़ सकती है, उसको आप नजरअंदाज कर दें। चलिए अब जान लेते हैं कि विदेश जाने में क्या क्या समस्याएं आ सकती हैं। सबसे पहले तो लैक ऑफ अपॉर्चुनिटी हो सकती है। ऐसा जरूरी नहीं है कि आप वहां पर किसी अपॉर्चुनिटी के चक्कर में जाएं और आपको मिल ही जाए। उतना समय भी लग सकता है, उतना पेशेंस भी आपको जरूरत है और उतना पैसा भी आपका खर्च होता है। हर इकोनॉमी डिफरेंट स्टेजेस से गुजरती है, एक्सपेंशन, पीस, कॉन्ट्रैक्शन और टफ। एक्सपेंशन के स्टेज में इंडस्ट्री बढ़ती है, कंपनीज भर्ती करती हैं और सैलरीज बढ़ती है। हालांकि जब इकोनॉमी कॉन्ट्रैक्ट होने लगती है तो नौकरी के अवसर भी कम होने लगते हैं। वर्तमान में भारत विकास के चरण में है और इसकी जीडीपी वृद्धि कर रही है। डेवलप्ड देशों में आने की पूरी आशंका है, जैसे अमेरिका। तो ये एक बहुत बड़ा मिसकंसेप्शन है
कि सिर्फ और सिर्फ दूसरे देशों में ही आपको अपॉर्चुनिटीज मिल सकती हैं। ऐसा नहीं है, भारत भी एक ऐसा देश बनने के तादाद पर है जहां पर आप अच्छे अवसर पा सकते हैं नौकरियों के केस में भी, और अगर आपको हायर स्टडीज करनी है तो उस केस में भी। चलिए अब जान लेते हैं कि आखिर विदेश जाने में क्या क्या समस्याएं आ सकती हैं। सबसे पहले आती है इकोनॉमिक साइकिल और जॉब अपॉर्चुनिटी। ऐसा जरूरी नहीं है कि जो आप सोचकर जा रहे हो उसी तरीके से आप अपने जीवन को वहां पर बिता सके। ऐसा जरूरी नहीं है कि जिन अपॉर्चुनिटीज को आप देखकर यहाँ से जा रहे हैं वही अपॉर्चुनिटीज आपको वहां मिले। उतना ही टाइम, उतना ही पेशेंस और उतना ही पैसा आपको लगाना पड़ता है इन सारी चीजों में। हर एक देश की अपनी एक साइकिल होती है। किसी टाइम पर वो इकोनॉमिकली ग्रो कर रहे होते हैं, वहां पर नौकरियां बढ़ रही होती हैं, इसलिए आपको नौकरी मिलने में आसानी रहती है। और कई बार ऐसा हो जाता है कि उस देश में इकोनॉमिक क्राइसिस आया हुआ है तो वो नौकरियों में भर्ती नहीं लेते हैं। वहीं भारत की ओर अगर हम देखें तो भारत एक ऐसा देश बनता जा रहा है जिसकी जीडीपी भी काफी हद तक ग्रो कर रही है और जो जॉब के सेक्टर में या इंडस्ट्रियल सेक्टर में ज्यादा ग्रो होने की उम्मीदें दिखा रहा है। तो ऐसा जरूरी नहीं है कि अब्रॉड ही यानी दूसरे देशों में ही आपको एक अच्छी जॉब अपॉर्चुनिटी मिल सकती है। अब भारत भी उसी दिशा में बढ़ रहा है। अब भारत भी बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज यंगस्टर्स के लिए क्रिएट करने की कोशिश कर रहा है। अब नौकरियों की कमी भी हो सकती है, जैसे कि मैंने आपको बताया कि अगर किसी भी कंट्री में इकोनॉमिक क्राइसिस के तादाद हो या वो बढ़ने की उनके आसार वहां पर दिखे तो हो सकता है कि वो कंट्रीज अपनी जो भी कंपनीज वहां पर हैं अभी, तो ये जरूरी नहीं है कि वो सारी ही कंपनियां आपको नौकरी दें। हो सकता है वहां पर नौकरियों की इतनी अवेलेबिलिटी हो ही ना। बढ़ती संख्या में भारतीय अब्रॉड जाने के बावजूद नौकरी अवेलेबिलिटी नहीं बढ़ रही है। कई कंपनियां अब तेजी से भर्ती करने से रुक गई हैं और कई लोग जो भारत को छोड़कर अब्रॉड गए थे वो वापस किसी मतलब अभी हालात तो आ ही गए थे कि वो वापस आने के बारे में सोच रहे हैं। कुछ देशों में लोकल्स को प्राथमिकता दी जा रही है, जिससे जो लोग यहाँ से गए हैं, जो भारतीय दूसरे देश में सेटल्ड है या सेटल होने की कोशिश कर रहे हैं, वो उनके लिए अवसर कम हो जाता है। फिर अगर आप दूसरे देश में गए हैं तो आपको घर की भी जरूरत पड़ेगी, एक छत की भी जरूरत पड़ेगी रहने के लिए। तो इस चीज का क्राइसिस भी बहुत हद तक बहुत देशों में है, यानी हाउसिंग क्राइसिस भी बहुत देश फेस कर रहे हैं। कई देशों में जैसे ऑस्ट्रेलिया, यूरोप और स्विट्जरलैंड में हाउसिंग का एक बड़ा चैलेंज है। छात्र अपने खर्चों का 40% तक घर पर खर्च कर देते हैं। यूनिवर्सिटीज केवल 10% छात्रों को ही कैंपस में अकोमोडेशन दे पाती है, जबकि 90% से ज्यादा जो छात्र हैं उनको एक अलग यानी ऑफ कैंपस हाउसिंग या अकोमोडेशन ढूंढने में काफी प्रॉब्लम होती है। इसके बाद आपके मेंटल हेल्थ चैलेंजेस तो आते ही आते हैं। नए देश में जाना एक आइसोलेटिंग अनुभव हो सकता है। लैंग्वेज, कल्चर, रिलीजन, ये काफी चीजें चेंज होती नजर आती हैं जब आप एक दूसरे देश में सेटल होने के बारे में सोचते हैं। और कोविड के बाद तो कई इंटरनेशनल छात्राओं ने उच्च स्तर पर डिप्रेशन, एंग्जाइटी और स्ट्रेस के लिए भी अपने आप को डॉक्टर के तहत दिखाया है। और बहुत सारी ऐसी रिपोर्ट्स हमें मेडिकली मिली हैं जिनके ऊपर ये सब कुछ सच माना जा सकता है कि अब्रॉड जाने के बाद, स्पेशली कोविड के बाद में बहुत सारे छात्राओं को डिप्रेशन, एंग्जाइटी और स्ट्रेस से गुजरना पड़ा है। फिर एक और मुसीबत सामने दिखती है, नो हाउस हेल्प। भारत में हम अक्सर घरेलू मदद को हल्के में लेते हैं, लेकिन विदेशों में माली से लेकर रसोई और ड्राइवर तक बहुत महंगे हैं। अमेरिका जैसे देशों में घर का काम करने वालों को रखने पर सालाना $30,000 से अधिक का खर्चा आ सकता है, जिससे हमारा जो बजट है वो काफी बिगड़ जाता है। इसलिए विदेशों में लोगों को घर का काम खुद ही करना पड़ता है, जिसके लिए बहुत से लोग तैयार नहीं रहते हैं। फिर बारी आती है परचेसिंग पावर पैरिटी यानी पीपीपी। अब्रॉड में जीवन को लगभग भारत की तुलना में काफी अधिक माना जाता है। भारत में 25 लाख की सैलरी उसी परचेसिंग पावर के बराबर हो सकती है जो अब्रॉड में $1 लाख की सैलरी के आसपास हो। लोगों का ये मानना गलत हो सकता है कि डॉलर की कमाई आपको अमीर बना सकती है। आपको ये नहीं भूलना चाहिए कि विदेशों में खर्चा भी उसी स्तर पर होता है। जब तक अच्छी खासी सैलरी ना हो, आपको विदेशों की ओर रुख करने से बचना ही चाहिए। विदेश जाने का विचार आकर्षक लग सकता है, लेकिन थोड़ा सा प्रैक्टिकल सोचना भी जरूरी है। विदेश में पढ़ाई या काम करने के कई लाभ हैं, लेकिन इसके साथ कई चुनौतियां भी आती हैं। इतना बड़ा डिसीजन लेने से पहले विदेश में जीवन के फायदे और नुकसान के बीच में संतुलन बनाना जरूरी है। अब अगर कुछ इंटरेस्टिंग डेटा की बात की जाए तो एक सर्वे के अनुसार भारत के 75% लोग विदेश जाना चाहते हैं, यानी भारत का हर चौथा आदमी विदेश जाने में इंटरेस्टेड है। 60% भारतीयों को लगता है कि विदेश में कमाई करने वाले लोग बहुत ज्यादा अमीर होते हैं। 45% लोगों को लगता है कि विदेशों में रहने वाले लोगों के पास नौकरियों के बहुत ज्यादा अवसर हैं। नॉन आईटी वालों की सैलरी सालाना $1 लाख से कम ही होती है। सब कुछ कटने के बाद उनके पास कुछ $4,000 प्रति महीना ही बच पाता है। नॉन आईटी फील्ड में काम करने वाले 10 साल के अनुभवी लोगों को भी यही हाल है। भारतीय विदेश में सबसे ज्यादा अमेरिका जाना पसंद करते हैं, इसके बाद यूरोप, इंग्लैंड, कनाडा जाना पसंद करते हैं। इसके अलावा आयरलैंड, ऑस्ट्रेलिया, सिंगापुर और दुबई में भी लोग जाना पसंद करते हैं। यदि आप टूरिस्ट वीजा पर अमेरिका जाते हैं तो आपको 40,000 का तो टिकट और कम से कम 3,000 तक का अलग खर्च वो भी लेकर चलना है, अगर आप ऐसा कोई ख्याल रखते हैं तो उसी हिसाब से अपनी व्यवस्था करके चलना, अगर आप कुछ ऐसा प्लान कर रहे हैं तो। और मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बता देना कि आप में से कितने लोग हैं जो ऑलरेडी विदेश में रहकर काफी खुश हैं और भारत को मिस नहीं कर रहे हैं, और कितने लोग हैं जो बाहर विदेश की जिंदगी को जीना चाहते हैं।
मैं उम्मीद करती हूँ कि आपको वीडियो पसंद आई होगी, समझ में आई होगी। आप अपने कोई भी डाउट सजेशन मुझे कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं। आपके फीडबैक का और आपकी सजेशंस का मुझे हमेशा ही इंतजार रहता है। चलिए, मैं मानसी मिलती हूँ आपसे अगली वीडियो में।